नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और उनको किस प्रकार से अप्रोच किया जाना चाहिए इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चंस है वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। मैं किसी भी प्रकार की अनएथिकल मेथड्स का सपोर्ट नहीं करता और मुंबई यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न के अनुसार 30 to 35% क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स से रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस उन्हीं को एनालाइज करके निकाले गए हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैं आपका आने वाला क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतना पढ़ के जाओ आप लोग गारंटीड पास हो जाओगे। मेरा ये कहना है कि आप लोग जो रेगुलर स्टडी करते हैं उसके अलावा इन क्वेश्चंस के ऊपर वेटेज देना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और आपको एग्जाम में आसानी हो सकती है, मेरा ये कहना है। तो नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टॉर्ट, एक्सप्लेन हाउ इट डिफर्स फ्रॉम क्राइम एंड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल डिफेंसेस अवेलेबल टू द एक्शन ऑफ टॉर्ट। इसके ऊपर आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। रिसेंट पेपर्स में यह क्वेश्चन आया था। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस अवॉर्डेड इन एन एक्शन ऑफ टॉर्ट। इसके ऊपर आपको रिसेंट पेपर में एक शॉर्ट नोट निकल कर आया था, तो आप इसके ऊपर वेटेज देना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके टॉर्ट के सिलेबस में नेग्लिजेंस का स्पेशल मेंशन है। नेग्लिजेंस को काफी एलेबोरेट तरीके से समझाया गया है, तो आप नेग्लिजेंस के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके सिलेबस में नेग्लिजेंस के ऊपर ये 3 क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। सबसे पहला है, डिफाइन टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस विथ रिस्पेक्ट टू द केस लॉ ऑफ डोनोग्यू एंड स्टीवेंसन। अगर ये केस लॉ भी साथ में आया तो आप इस क्वेश्चन को 12 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अलोंग विद द एक्सेप्शंस एंड द केस लॉस। अगर एक्सेप्शंस और केस लॉस दोनों पूछे गए तो इसको आप 12 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का जो डेफिनेशन है ये आपको शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्डन ऑफ प्रूफ इन नेग्लिजेंस। इसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर सर्वेंट एंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशंस। अगर आपको मास्टर सर्वेंट और प्रिंसिपल एजेंट ये दोनों पूछे गए तो ये 12 मार्क्स के लिए हो सकता है, अदरवाइज वाइकेरियस लायबिलिटी का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉर्ट्स अगेंस्ट पर्सन्स एंड पर्सनल रिलेशन। इसमें आपको 4 शॉर्ट नोट निकल कर आ सकते हैं, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट और मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन। असॉल्ट और फॉल्स इंप्रिजनमेंट रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में शॉर्ट नोट निकल कर आए थे, तो आप लोग को इनके ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा। आठवां क्वेश्चन है, डिफेमेशन अलॉन्ग विथ लाइबेल एंड स्लैंडर के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये 2 क्वेश्चन आपको निकल कर आ सकते हैं। अगर लाइबेल और स्लैंडर भी पूछा गया तो ये क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए आ सकता है, अदरवाइज इन तीनों में से कोई एक चीज आपको 5 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकती है। आपके सिलेबस में ट्रेसपास का भी एक एलेबोरेट स्पेशल मेंशन दिया गया है, तो आपके सिलेबस में 2 क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इन दोनों के ऊपर एक शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है, या फिर ट्रेसपास अब इनिशियो, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है। और आपके सिलेबस में ट्रेसपास अब इनिशियो से रिलेटेड एक केस लॉ है जो कि फेमस केस लॉ है, 6 कारपेंटर्स केस। ये कई बार आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेगा, तो 6 कारपेंटर्स केस स्पेशल मेंशन में दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूसेंस भी बताया गया है, तो इसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, आपके टॉर्ट के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर केस। ये बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसका मेंशन किया था, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ना और ये आपको 12 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज। इसके ऊपर आपको 2 केस लॉज मिलेंगे आपके सिलेबस में, आपको दोनों पढ़ने होंगे क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में दोनों के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ चुका है। एक केस लॉ है वैगन माउंट केस और दूसरा है रे पोलेमिस केस।
दोनों ही बहुत छोटे से केस लॉ है, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और आखिरी क्वेश्चन है, डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटर्स रूल। इसके ऊपर आपको एक 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।